मुझे यहाँ पे बुलाया गया है क्योंकि मेरे एक मरीज हैं, उनको इच्छा मृत्यु दी जानी है। या उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी है, उनके परिवार ने मांगी है। उनका कमरा है, अगर आप कुछ दिख रहा हो तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है इसके पीछे लैब है जहाँ से वो इंजेक्शंस दिए जाएंगे। इच्छा मृत्यु के समय जो कुछ भी होगा लैब वगैरह में, उसका वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए और आपको दिखाऊँ कि कैसे दी जाती है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि किसी के जीने की संपूर्ण संभावनाएं छीड़ हो जाए, कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए जिससे बचा ही नहीं जा सकता और इलाज काम नहीं कर रहा हो, लगातार पीड़ा बढ़ती जा रही हो, इसके लिए इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में बहुत दिनों से चल रहा था इच्छा मृत्यु के बारे में। कोर्ट में भी मामला विचाराधीन था। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजों की खंडपीठ ने, संविधान पीठ ने अपना महत्वपूर्ण विनिश्चय इस पर प्रतिपादित किया कि अगर व्यक्ति असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। इसे आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, जो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा से आच्छादित जीने का अधिकार देता है। जीने के अधिकार से अभिप्राय है कि घिसट घिसट करके जीना नहीं है, डिग्निटी के साथ जीना है, गरिमा के साथ जीना है। तो उसमें शामिल किया गया है। अब एक ऐसा ही मामला आया है यूरोप कंट्री में। यूरोप के देश में हमारे अरुण कुमार जी रहते हैं। वहाँ एक महिला है जिनके जीने की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं भारत देश में। अब अरुण जी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं पुनः अपने देश में आना चाहूँगा। जो प्रतिपादित किया गया है नियम, उसमें यह है कि अगर ऐसा कोई मरीज है और लगातार उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसके परिवार ने इस प्रकार का आवेदन किया है, अथवा मरीज ने ही स्वयं इस बात की मांग किया है कि हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, तो जिला जज प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को नामित करेगा और वह 2 गवाहों को लेकर के एक मेडिकल टीम तैयार की जाएगी जो परीक्षण करेगी और पूरी तौर पर साफ हो जाए कि यह व्यक्ति अब जिंदा रहने में काफ़ी पीड़ा होगी, तो उसे मृत्यु के लिए जो जीवन रक्षक प्रणाली है वह हटा दी जाएगी और व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले सकेगा। यूरोप में अरुण जी जाएंगे उस महिला के पास और जाकर के देखेंगे कि क्या सच में उनके गरिमामय जीवन जीने की संपूर्ण संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, एकमात्र मरना ही विकल्प है। तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। अभी तो यह कानून बना है किंतु कोई मामला इस प्रकार का आया नहीं है। भारत देश है और यहाँ लोग माता पिता को, ठीक है, बहुत से मामले ऐसे आते हैं कि बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, माता पिता को मारते पीटते भी हैं, प्रताड़ित करते हैं और वृद्धाश्रम भी बने हुए हैं। कई बार मेरा भी ऐसे वृद्धाश्रमों में जाना हुआ है, लेकिन बहुलता में ऐसे हैं कि परिवार के लोग सेवा करते हैं। यदि बच्चे के साथ ऐसा है तो माँ तो कभी नहीं कहेगी कि इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, अंतिम दम तक सेवा करेगी। यदि पति के साथ है तो पत्नी को आप कम मत समझिए, पत्नी बहुत सेवा करती हैं। मैंने देखा है, सभी छोड़ के चले जाएंगे तो भी पत्नी सेवा करती रहती है अंतिम दम तक। कभी यह नहीं कहेंगे कि अब इनको भगवान उठा ले जाए तो ठीक है। बच्चे कह देंगे लेकिन पत्नी नहीं कहती है। ऐसा हमने बहुलता में देखा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यूरोपियन कंट्री में, जहाँ अरुण भाई साहब बताएंगे, मिल करके बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ इच्छा मृत्यु को अंतिम रूप दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 21 में इसे शामिल कर लिया गया है। भारत में यह स्थिति है। बहुत से लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग भी किया है, लेकिन उन लोगों ने ऐसे मांग किया जैसे किसी मामले में प्रताड़ित हों, प्रशासन और शासन द्वारा पीड़ित हों, उनके वैधानिक कार्य न हो रहे हों, लगातार न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गए हों, तो वह लोग कहते हैं साहब हमारा काम तो आप नहीं कर रहे हो, तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो राष्ट्रपति के यहाँ लोग मांग करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ। अब यहाँ चलता हूँ, जिनका एक चैनल भी है पापा ऑन ड्यूटी, जिस पर वह लगातार इस प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं। यद्यपि भारत में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन अब पोलैंड में हो गए हैं। वहीं उन्होंने शादी भी रचाया है, विदेशी दुल्हनिया है उनकी, और एक प्यारा सा बच्चा भी है, उसको भी दिखाया है।
तो आप देखेंगे और शीघ्र ही यह वीडियो हम लोग लोड करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार यूरोप कंट्री में ऐसे इच्छा मृत्यु को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जा रहे हैं आज उनका जो इच्छा मृत्यु का एग्जीक्यूशन होना है, मतलब कि अभी थोड़ी देर के बाद ही वो सारी घटना घटनी है। तो वहाँ जा रहे हैं और उससे निकलने के तुरंत बाद फिर गाड़ी में बैठ के फिर आपको बताएंगे। आज वो गाड़ी में दूसरा कैमरा नहीं लगा है तो इसी कैमरे से काम चलाना पड़ रहा है, थोड़ा हिल रहा होगा, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। जैसे कि दुबे जी बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत और इच्छा मृत्यु से संबंधित तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि इच्छा मृत्यु यहाँ पे एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आपने इच्छा मृत्यु मांग लिया, और आपकी मतलब कि इस प्रोसेस तक पहुँचने के लिए भी कई स्टेप्स होते हैं और उसमें डॉक्टर को लिखना होता है। तो इसमें जिस प्रोसेस से भी हम लोग यहाँ पे गुजरने वाले हैं वो मैं उसकी खाली बात करूँगा, क्योंकि मैंने बाकी का कानून तो नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा। इसमें है ये कि ये जो महिला हैं इनको बाकी का जीवन जो इनका है, जितने भी दिन चलना है, वो इसी तरह से दर्द की दवाओं और दर्द के बीच में ही गुजरना है। तो यहाँ पर हर आदमी को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया भी गया है, क्योंकि उनके जीवन में अब सिर्फ मरना ही बचा है और कुछ नहीं बचा है, जिस हिसाब से यहाँ के डॉक्टर और मेडिकल साइंस कहता है। इसलिए उन्हें ये इच्छा मृत्यु दी जा रही है। इसमें 3 इंजेक्शंस होते हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग जो हैं वो सरकार की संपत्ति हैं। मैं अगर इतनी रूखी भाषा में कहूँ, कहने का अर्थ ये है कि बुज़ुर्गों की सेवा और सारा जो खर्च होता है वो सरकार वहन करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी परिवार को वो खर्च देना है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि परिवार के लोगों को मेहनत करनी है या पैसा लग रहा है उसकी वजह से इस पे एग्री हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर इच्छा मृत्यु जो होता है वो हमेशा मरने वाला स्वयं, या जाने वाला कहना चाहिए मुझे, जाने वाला जो है वो स्वयं मांगता है। उसमें परिवार के आदमी का कहीं का कोई दखल नहीं होता है। यहाँ पर उनके बुज़ुर्गों के रहने खाने खर्च और दवा का सारा जिम्मा सरकारी होता है, और एक ही सेंट्रल बीमा होता है। वहाँ पर करोड़पति भी रहेगा, वहाँ पर गरीब भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास अच्छी नौकरी थी तो उसको अच्छी जगह पे दवा मिलेगी, या किसी के पास कुछ भी नहीं था तो उसको बहुत सस्ता कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जगह पे रहते हैं। इसलिए जो इस लेवल तक लोग पहुंचते हैं वो लोग अपनी इच्छा पे पहुंचते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि इसके आगे अब मेरा कुछ रहा नहीं। होता ये है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपके साथ के लोग चले जा रहे होते हैं और आप 80 के ऊपर निकल गए होते हैं, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि व्यक्ति जो होता है या वो महिला जो है या पुरुष जो वो हैं, वो अपना सर्कल खो देते हैं। मतलब कि वो उनके लिए दुनिया अजनबी हो जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। जब आपकी उम्र के लोग चले जाएंगे तो दुनिया आपके लिए अजनबी हो जाएगी। आप जिंदा रहते हैं समाज के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब उसके अगल बगल का समाज चला जाता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो लोग जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका एक टाइम आता है कि उस टाइम के बाद वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और धीरे धीरे वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के इच्छा मृत्यु पर यहाँ की सरकार एग्री हो गई है। ये हो गया था लगभग 11 साल पहले कि अगर किसी बुज़ुर्ग के पास जीने का अब कोई कारण नहीं रह गया है, जीने की कोई ललक नहीं रह गई है, और ससम्मान जैसे भी वो चाहे उसका अंतिम संस्कार से लेके सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करके, और अगर वो
यहाँ से जाना चाहता है अपनी आगे की यात्रा पे, तो उसको अधिकार है जाने का, उसको आप रोके ना। लेकिन वो सब लीगल प्रोसेस से होता है। तो ये उसी प्रोसेस का ही एक तरीका है। जो वो लेडी हैं उनका बाकी समय बिस्तर पे बीतना है, तो उन्होंने ये डिसीज़न लगभग 8 साल सोचने के बाद में लिया है, तो क्यों ना मान लिया जाए। और जो उनसे बातचीत करने के बाद रिज़ल्ट निकला, तो वो भी ये था कि वो बहुत 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 खुश हैं जाने के लिए यहाँ से। तो आज देखते हैं कि वहाँ पर कैसा क्या है, और शायद उनसे आखिरी बार बातचीत करने का मुझे मौका मिल जाए। मैं उन्हें लगभग पिछले 7 महीनों से जानता हूँ। 7 महीनों से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो इन लोगों से मुलाकात होती रहती है, और लोग बहुत हिले मिले लोग हैं। और बाकी इमोशनल तो है ही है मामला, क्योंकि एक आदमी मरने जा रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। आइए। आज अभी वो दूसरे कमरे में हैं। थोड़ी देर के बाद वो इस कमरे में लाई जाएंगी। इच्छा मृत्यु के समय जो कुछ भी होगा लैब वगैरह में, उसका वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए और आपको दिखाऊं कि मरीज को एक बटन दिया जाता है, तो वो जो बटन दबाएगा, तो बटन दबाते ही वो इंजेक्शन वहाँ से ऑन हो जाएगा। तो Pushing on.